हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम और अभी हम बिस्तर से उठे हैं और ब्रश करके और तुरंत वीडियो बनाने लगे हैं। तबीयत नहीं सही है, मेरा दवा ववा लिए हैं लेकिन आराम नहीं है। अभी आज जाएंगे, फिर से दवा लेंगे, देखते हैं, क्योंकि जब मैंने कल दवा लिया था आराम नहीं है मुझे। और अरे बाप रे, और कल जो मेरा वीडियो देखे हैं, कल भी मैंने वीडियो डाला था। और क्या मैटर चल रहा है, मैटर के ऊपर ही हम बात करेंगे। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ी देर वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। जाएंगे दवा लेने, जाएंगे, नहाएंगे तो ऐसे निकल जाएंगे दुकान पे वहीं, क्योंकि दुकान के बगल में दवा मिलता है तो वहीं से वैसे ले लेंगे दवा। आज कल दवा लिए थे, आराम नहीं है, आज कहीं और दिखाएंगे, क्योंकि कल जहाँ दिखाए थे वहाँ आराम नहीं है, इसलिए आज कहीं और दिखाएंगे। और अभी तो हम चोरी करते थे और छिनारा करते थे, सबको रख लेते थे, सब कोई मुझे रख लेता था। और एक बात, आ बेटा, कब है नानी है वही चना खेते में। सच पूछो ना, मेरे मायके वाले मतलब इतने सीधे थे ना, उसी का ये लोग फ़ायदा उठाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जब मन करता था तब आधी रात को 10 बजे 9 बजे फ़ोन करके कहते थे आओ लेके जाओ। इनकी बेटी झगड़ा करती थी, जब अगर मैं कुछ बोल देती थी तो बोलते थे कि पहले इनकी बेटी लड़ाई करना चालू करती थी। जब मैं बोलती थी तो मेरे यहाँ मायके फ़ोन करके बोलते थे कि आओ लेके जाओ अपनी बेटी को। तो फिर ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार आज नई बात नहीं है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत बार हुआ है कि तुरंत फ़ोन करते थे, बोलते थे कि आओ लेके जाओ। कई बार तो रात को गए लेकिन आने नहीं दिए। और यहाँ से मेरी शादी काफ़ी दूर हुई है, मेरे मायके से मेरा ससुराल जो है 40 किलोमीटर दूर है। और इतनी रात को फ़ोन करके बुलाते थे कि आओ लेके जाओ। और एक नई बात नहीं है, बहुत बार बोले हैं ऐसा। और ऐसे ही मतलब एक बार की बात है, फिर मेरा ससुर जो है मेरे पापा के पास कॉल किया और मेरे पापा को बहुत डांटा, बहुत मतलब उल्टा सीधा बोले जो समझ में आए। और हमारे पापा जो है ना बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। जो रिलेशन के लोग वीडियो देखते हैं उनको पता ही है कि हमारे पापा कितने सीधे हैं। 100 में से 99% तो बिल्कुल सीधे हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो मेरे पापा उसके हाथ बेचे नहीं थे मुझे, वो मुझे ख़रीदा नहीं है। को जिसको जो चाहेगा वो बोलेगा। शादी किए तो इसका मतलब बेच थोड़ी दिए हैं कि जो मन में आएगा वो बोल लेगा। तो हमारे पापा को डांट दिया था। फिर मुझे तब नहीं पता था, मुझे पता चला 2 महीने बाद कि तुम्हारे पापा को मतलब तुम्हारा ससुर डांटा था। पापा जो हमारे हैं बहुत सीधे, कुछ बोले भी नहीं, कुछ बताए भी नहीं किसी को। तो फिर मैं सुनी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो ठीक है जाने दो। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा बेचे नहीं थे, वो लोग ख़रीदे नहीं हैं, शादी हुई थी। अगर मान लो मैं इनकी बेटी हूँ, मैं उसकी बहू थी, अगर कोई बात रहती मुझे डांट लेते, मुझे भी कुछ भी कहो, क्योंकि मैं आपकी बहू थी, आपके घर की थी, चाहे जो कहो मुझे कहने वाले होते थे। मेरे पापा को डांटने की क्या मतलब, क्या ज़रूरत थी। लेकिन इतना डांटने के बाद मेरे पापा
फिर भी कुछ नहीं बोले। तो इन लोगों का यही सब नाटक चलता है कि जब मतलब मन में आए, चाहे जब चाहे जिसको चाहे जो बोल दें, बाद में बोलेंगे कि मैं गुस्से में था। अरे गुस्सा केवल तुम लोगों को नहीं आता है, गुस्सा सबको आता है। लेकिन अगर कोई जो बोल देता है तो सही, जो नहीं बोलता तो उसको कोई नहीं जानता है। क्या अभी तक मेरे पापा थोड़ी बताए थे? जो इंसान मेरा ससुर मेरे पापा को डांटा था, वही हमारे रिलेशन के इंसान से बोला कि अरे हमने चांदनी के पापा को डांट दिया था। ऐसी मतलब मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से में था, उनको डांट दिया। फिर बाद में हम बहुत पछताए कि उनके पापा इतने सीधे हैं और मैंने उनको डांट दिया। तो सीधा है तभी गान मार रहे हो ना। अगर टेढ़े होते तो गणिया में डाल के पलट देते, किसी टेढ़े इंसान के पीछे पड़े होते तो समझा देते। लेकिन जब सीधे इंसान के पाले पड़े हो तो चाहे जो बोलो, चाहे जो करो। जब एक बार जो बोलना रहेगा, कहना रहेगा, कह लेंगे, कर लेंगे, तब बाद में बोलेंगे कि अरे मैं बहुत गुस्से में था। तो केवल गुस्सा तुमको नहीं आता है, हम लोगों को भी गुस्सा आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो जाने दो, चले जाने दो। इतना दिन से जो नाटक चल रहा था ना, हम लोग सोच रहे थे कि चलो आज नहीं कल सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ का नाटक नहीं अच्छा है, सब सही हो जाएगा। लेकिन कब सही हो जाएगा? जब इंसान मर जाएगा तब। जीते जी कोई उसकी इज्जत ही नहीं है, मरने के बाद तो दुश्मन भी आ जाते हैं रोने। धूप लग रहा है बहुत। तो सेम कंडीशन वही हमारे घर की है। अपने को बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। और उसके घर में क्या होता है, मेरे पति से बोलो तो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है। पता कहाँ से रहेगा? जब माँ बाप का कहना सुनना है, केवल गलत करें या सही करें, केवल उनका कहना सुनना है, तो फिर पता कहाँ से रहेगा? उसका बाप मुझे मारा था तो मैंने, मेरे दुकान पे जब आया था, मैंने पूछा कि आपका बाप मुझे क्यों मारा? तो बोला कि मुझे नहीं पता है। तो हमने कहा जब नहीं पता है तो उसको पूछो ना क्यों मारा है। एक बार भी पूछा? नहीं पूछा। क्यों? काहे पूछेगा? जब अगली बार की बात, जब मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, और जब मुझे ये लोग रात को मारे पीटे, मैं कल की वीडियो जो देखे उनको पता है मेरे ऊपर कपड़ा चोरी का आरोप लगा है। मैं चार झोले में कपड़ा लेके आई, जब तो लेके आ रही थी, उसका बेटा मुंह लटका के खड़ा था और बाप पहले बच्चा छीन रहा था कि बच्चे नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं, बच्चे तो जाएंगे मेरे, जब मैं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे भी जाएंगे। जब मैं जा रही हूँ तो बच्चे किसके लिए छोड़ के जाऊँ? बच्चे भी जाएंगे। पहले बच्चे को नहीं जाने दे रहे थे, फिर उसके बाद कपड़ा छीनने लगे, बैग नहीं ले जाने देंगे। तो मेरा हस्बैंड खड़ा था, वो दरवाजे पे खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो उसका बाप दौड़ के आया और बैग छीनने लगा हम लोगों का। बच्चा नहीं छीन पाया तो बैग छीनने लगा, बोला कि नहीं ले जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। तो मुझे मारा। तो मेरे घर पे फ़ोन किया, बोला उस टाइम 11 बज रहे थे, जब रात को कॉल किया कि आके अपनी बेटी को ले जाओ। 11 बजे रात को हमारे घर वाले आए और मुझे लेने के लिए आए। तो फिर वहाँ नाटक चालू हो गया, बैग छीनने लगे। पहले बच्चा छीन रहे थे, बच्चा, हमने कहा नहीं, हाँ जब हम हैं तो मेरा बच्चा भी जाएगा। उसके बाद जब मैं अपना बच्चा लेके आ रही थी तो मेरा बैग छीनने लगे, मेरा बैग छीने। उसके बाद बैग छीनने लगे और खुद नहीं छीन पाया तो बेटा से बोल रहा है कि बेटा क्या देख रहे हो, बैग छीनो। तो उसका बेटा आया, दोनों बैग छीनने लगा। 4 बैग था, 2 बैग बाप छीन रहा था, 2 बैग बेटा छीन रहा था। तो हाँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो 2 बैग उसका बेटा छीनने लगा, 2 बैग उसका बाप छीनने लगा। उसके बाद छीन लिए जब वो लोग, तुम्हारी मम्मी बोली कि चलो ठीक है बैग छीनने दो, बैग छीनने दो।
उसके बाद जब जाने दो, कपड़ा वपड़ा छोड़ दो, क्या हम जब तुमको ले चल रहे हैं खिला लेंगे तो क्या कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे? कपड़ा भी खरीद देंगे। तो फिर नहीं आने दे रहा था। तो उसके बाद जब छीन लिए मेरा बैग, फिर उसके बाद आने के लिए भी मतलब ये लोग मम्मी और हमारे मौसी के लड़के थे, उस दिन आए थे, और मम्मी थी और हमारे छोटे वाले भाई थे। 3 लोग गए थे, एक ड्राइवर, 4 लोग थे। 4 लोग थे। ये लोग बोले कि चलो ठीक है, जब नहीं जाने दे रहे तो चलो, बैग वैग यहीं रहने तो चलो। तो फिर जब हम लोग आने लगे तो फिर बच्चा खींचने लगा कि बच्चा नहीं जाएगा। तो तुरंत मेरी सास आई, मम्मी के सामने बोली कि हर बार ऐसा होता है, इस बार मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, फैसला कर लो, फरिया लो तब जाएगी। हमारी मम्मी बोली कि इस चीज़ का फैसला, मैं फैसला फरियाने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बेटी लेके जा रही हूँ, वही फैसला करते रहना। उसके बाद जब मेरा हस्बैंड बोला कि मैं डिवोर्स पेपर ले आ रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद जाओ। हमने कहा कैसा डिवोर्स, मैं जा रही हूँ वही डिवोर्स लेते रहना। तो फिर जब आने नहीं दे रहे थे, उसके बाद फिर पुलिस बुलाई गई। तो बोल रही, मेरा ससुर बोला कि पुलिस बुलाओ, उसके बाद फाइनल कर लो तब जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे हम लोग। तो फ़ोन करके हमारे मायके वाले को खुद बुलाए थे, और जबकि हमारी मम्मी बार बार कॉल कर रही थी, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मत आओ आप लोग। तो हमारी मम्मी रो रही थी, फ़ोन ही नहीं कट कर रही थी। हमारे घर के पास पहुंची तो पता कि मेरा फ़ोन कट की, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि क्या हो रहा है, क्या हो गया इसके साथ। और फिर उसके बाद जब मतलब पुलिस आ रही थी, पुलिस पहुंची लगभग 1 किलोमीटर दूर, तब मेरा ससुर बोल रहा है कि अच्छा लेके जाओ, लड़कियों की बहुत ज़्यादा सुनवाई है, पुलिस आएगी तो तुम लोगों का ही सुनेगी, हम लोगों का नहीं सुनेगी, लेके जाओ, मुझे पता है कि लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है। तो फिर हम लोग आए, मतलब ऐसे तो कारनामे हैं, पहले खुद घर से निकाले और उसके बाद जाके विदाई का केस भी कर दिए। मुझे आया लगभग 1-1.5 महीने हुआ था, तभी जाके विदाई का केस कर दिए हैं। फिर अब मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब मैं भी करूँगी। मैंने कुछ नहीं किया, हमने कहा चलो ठीक है, जाने दो। पहली बात तो मुझे जाना नहीं है, और मेरा वीडियो देखता है, ठीक है, सुन ले, एक बाप का औलाद है, असली मर्द है तो चल के कोर्ट में बोलना कि मेरी बेबी कपड़ा चुरा के लेके गई, वही सब पहन रही है, और नया कपड़ा, क्योंकि जो कपड़ा मैं पहन रही हूँ उसमें हर जगह तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे यहाँ का कपड़ा है, और कहीं दुकान पे तो मिल नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, जो ऐसे चोरी का आरोप लगा दिए कि कपड़ा चुरा के लेके गई है। और तुम्हारा बाप मारे डांटे कुछ भी करे, हमारे घर वालों को तुम लोग कुछ बोलो, हमारे बाप को कुछ बोलो, किसी को कुछ बोलो, बाद में बोल दो कि हम बहुत गुस्से में थे। तो तुम लोगों को गुस्सा नहीं, गुस्सा सबको आता है, लेकिन जब कोई नहीं बोलता है तो बस उसी का फ़ायदा है। हम लोग भी बोलना जानते हैं, लेकिन ये होता था कि चलो जाने दो। अभी जब ये लोग मुझे सोने का कंगन चढ़ाए थे, और उसके बाद मुंह दिखाई में 7 पायल मिला था मुझे, और 6 नाक का मिला था। जितना मिला था, ये यहाँ इसके मौसी के लड़के की शादी थी रमडीहवा में, तो पता नहीं नाक का कि यही नहीं याद है मुझे, नाक का या पायल मुझसे ही लेके आई दी। इनके मौसी, दूसरी मौसी जो मुंबई रहती है, उनके लड़के का शादी था, मेरा ही गहना लेके आई। बरई पार में शादी था, कहाँ शादी था, मुझसे ही मांग के। तो मुझे मतलब जितना मुंह दिखाई में गहना मिला था, मेरी सास जो है मतलब बोलती थी कि इतना मिला है, दे दो, पैसा नहीं है। तो जितना था मतलब मेरी मुंह दिखाई में मैं सब मतलब बारी से दे दी कि चलो ठीक है, पैसा नहीं है, अभी दे देंगी। तो फिर मतलब मेरे मन में, क्योंकि ये ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने तो, और मुझे सोने का कंगन चढ़ाए थे, वो कंगन जो है बड़ा था।
तो बार बार जिसका पैसा बाकी था बार बार आता था। तो मैं खुद बोली कि कंगन दे दो और पैसा कट जाए। ये मतलब मैं कंगन सोने का पहनूँ और पहन के दिखाऊँ, ये अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा कि दे दो। मैंने खुद कंगन, मेरा ससुर बोला कि हार कंगन दोनों दे दो। मेरी सास बोली कि नहीं, केवल हार रहने दो, कभी कभी पहनने के काम में आएगा। मैं सच बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बताऊंगी। तो मेरा कंगन जो है, मैंने सोने का कंगन था दे दिया। फिर जितना पायल, नाक का 1-2 पीस मैंने मतलब मुझे दिया गया था, बाकी मतलब जो है मैंने सब दे दिया। कहीं कहीं शादी पड़ती थी देने के लिए, क्योंकि नया था तो मैंने सब दे दिया। और उसके बाद सोने का कंगन भी दे दिया। और जब मैंने दे दिया तो मेरे हस्बैंड शाम को आए तो मैंने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा मैटर था, मैंने सोने का कंगन दे दिया। तो बोले कि क्यों दे दी, पैसा धीरे धीरे दिया जाता। तो हमने कहा कि ठीक है, मैंने दे दिया, पैसा रहेगा तो बाद में बनेगा, नहीं रहेगा तो कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि देखो, शौक़ रहे या न रहे, हमने ये सोच, मेरे अंदर मन में नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं कि पहने ना पहने, हम अपना रखे रहें, क्यों दें, लेकिन मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था। हमने ये सोचा कि दे दें भाई, कर्ज है, हम अकेले ही हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी अकेला है, मैं भी अपने मायके से अकेली हूँ। तो मैंने सोचा कि दे दूँ तो कर्जा ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने दे दिया। और सुनार का पैसा मतलब कटने के लिए उसको दे दिया गया। फिर मेरी मम्मी उस टाइम, जो पुराने ज़माने में हीना फोफी चलती थी, 5 घुघरू लगा रहता था, बहुत बड़ा सा था। 13 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम 2000 का ख़रीदी थी मेरी मम्मी। तो मतलब मुझे वो नहीं अच्छा लगता था, तो मुझे नाक में ऐसा मतलब सेम नथुनी मिला। तो ये तो मेरी मम्मी बनवाई बाद में। जो वो लोग दिए थे वो मतलब टूट गया, उसको बेच गया और पैसा मिला के फिर राखी बधाई मुझे मिला। तो मेरी मम्मी पैसा दी थी, फिर मैंने इसको बनवाया था। तो उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि जो मेरी हीना फोफी थी, मैं बोली कि मैं इसको बेच दूँगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरी मम्मी दी हैं, बेच के मैं कुछ और ले लूँगी। मेरी सास बोली कि क्यों बेचोगी, रख दो, कभी काम ही में आएगा। जब अच्छा नहीं लगता रख दो, कभी कुछ बनवाना तो उसी में बेच देना, अभी रखी रहो। तो मैंने क्या बोला कि लो, रख दीजिए, आप ही रख दीजिए, मुझसे हो सकता है कि छोटा है, खो जाए। तो मैंने अपने सास को दे दिया। और फिर मैंने ऐसे मेरे कान का जो है, मेरी बड़ी वाली ननद दी थी, वो मतलब कान का 3-4 बार गिर गया, मेरे कान से गिर जा रहा था। कई बार तो मैंने बहुत ढूंढा, 4-4 दिन बाद मिला, मन्नत मांगा, मतलब रात रात को ढूंढती थी। जहाँ कंडी लेने जाती थी, काफ़ी दूर रखा था, वहाँ ढूंढती बहुत, मतलब। तो वो भी कान का मेरी सास ले ली थी। फिर बाद में मैं गई तो बहुत झगड़ा उगड़ा हुआ, फिर मुझे दी। तो फिर मैं कुछ दिन पहनी, फिर वही हाल हुआ, गिरने लगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरता है, अभी कभी गिर जाएगा तो खो जाएगा। फिर मैंने निकाल के मतलब रख दिया। और मेरा गहना जो है ये लोग ले लिए हैं, और अभी बता रहे हैं कि गहना तुम लेके आई हो। कोर्ट में आके मेरी सास बोल रही थी कि गहना तुम लेके आई हो। अभी जब मैंने शुरू से ही, मेरे मन में कभी ये था ही नहीं कि चलो मैं अपना बचा के रखूं, या मतलब मेरे साथ ऐसा होगा, कुछ नहीं। मेरे साथ जो भी होता था फिर भी मैं यही सोचती थी कि चलो आज नहीं कल सब सही हो जाएगा। कौन सी 2-4 देवरानी जेठानी है कि मतलब बटेगा तो सबका अलग अलग होगा, जो होगा अपना ही होगा। मेरे शादी का जितना बर्तन था और चैन वगैरह जो मेरे पापा दिए थे, शादी का टीवी, हंडा, मतलब जो जितना बर्तन था सब मेरी चौथी वाली नंबर ननद को दे दिया गया। मैं रोकने नहीं गई, क्योंकि हमने ये कहा कि जाने तो दे दो, चाहे इधर से दो चाहे उधर से दो, जाएगा तो अपना ही। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ मैं सोचती, तो मैं खुद नहीं देती, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो, देने दो, दे दिया मैंने। और अभी तो मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, जाऊंगी तो मेरा गहना जो रखे हैं देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अब नहीं। जो है, अब मैं अब की बार जब 18 अप्रैल को फिर मतलब तारीख लगी हुई है, कोर्ट में बुलावा है, तो अब मैं जाऊंगी तो मैं अब ये बात रखूंगी, मेरा गहना पहले दिलवाया जाए। सबसे पहले मेरा गहना दिलवाइए और उसके बाद तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। इतना जो भी मेरे साथ होता है, मेरा हस्बैंड बोल रहा, हाँ हाँ
तो पता नहीं कहाँ बात कर रहे थे और मैं बात करने लगी थी उधर वीडियो रोक के, और मैं भूल गई जो भी था। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो अब मैं चलूँगी अब की बार कोर्ट में, तब मैं बताऊँगी कि समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद सोच लीजिए, जब जो इंसान मैं 1.5 साल से यहाँ थी, कभी मतलब उसके पहले कभी कॉल नहीं किया, कभी नहीं। बीवी हैं, बच्चे हैं, कौन है कौन नहीं है, कभी कॉल नहीं किया। अब विदाई का केस करने के बाद अब मुझसे बात करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? कुछ तो उसके मन में चल रहा है, तभी तो सोच रहा है कि मैं बात करूं। लेकिन मुझे नहीं बात करना है ना। केस चल रहा है तो केस लड़ लो, फिर बात कर लेना, या तो बातें कर लेते या तो फिर केस ही लड़ लो। तो फिर अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आप लोगों से बताएंगे। यही सब बातें सोच सोच के एकदम दिमाग जो है ना एकदम ख़राब है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है मुझे। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे। मैं भी जा रही हूँ, नहाऊंगी, उसके बाद जाना है दुकान पे जाऊंगी। कल तो गई, पूरा दिन कुछ नहीं की, बस लेटी ही थी। लड़कियां जो 3 लड़कियां आती हैं सीखने, 2 कल नहीं आई थी, एक पुरान थी। 3 लड़की आई थी, तीनों को लेटी ही थी, बता दी। वो लोग सिल रही थी, मैं लेटी ही थी, पूरा दिन लेटी रही। दवाई खाई फिर भी नहीं आराम हुआ, और उसके बाद मैं लेटी थी। और थोड़ा सा शाम को उठी, 2-3 वीडियो डाली थी शॉर्ट वीडियो में, उतने में चक्कर आने लगा, मन नहीं किया वीडियो बनाने का, फिर नहीं बनाया। उसके बाद बिल्कुल सिलाई उलाई कुछ नहीं किया, लेटे ही थे। कपड़ा है सिलना, लेकिन क्या बताए तबीयत ही नहीं सही चल रहा है। तो आज भी चलूँगी, देखूँगी आराम रहेगा तो सिलाई करूँगी। अभी पहले दूसरी जगह दिखाऊँगी क्या दिक्कत है, आराम रहेगा तो सिलाई करूँगी, नहीं तो फिर लेट ही रहूँगी, क्या कर सकती हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल बताएंगे। क्योंकि मेरा ही पैसा लेने के बाद, जब मैं अपना पैसा बोलती थी, किसी चीज़ की ज़रूरत लगती थी, मैं बोलती थी कि जो पैसा लिए हो कम से कम तुम कमा के नहीं दे रहे हो, जो मेरा पैसा लिए हो उसको तो दे दो। तो बोलता था किसका खाती हो, किसके घर में रहती हो। तो अभी बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। मैंने कभी किसी से कुछ शेयर नहीं किया, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हम सोचते थे कि चलो मैटर सुलझ जाएगा तो किसी से करने से कुछ कोई मतलब है नहीं। लेकिन अब वो सुलझने वाला नहीं, बिल्कुल सब उलझ चुका है। क्योंकि उसका वकील उस दिन बोला कि जज से कि मैडम तारीख थोड़ा लेट ही लगाइए, हो सकता है कोई बात बन जाए। तो जब बात बनना ही था तो इतना नाटक क्यों? तुमने कहा सुलझेगा नहीं, सब उलझ चुका है, सुलझेगा नहीं, सब ख़त्म है, सुलझने वाला नहीं है कुछ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, धूप भी बहुत ज़्यादा है और सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब सोच के तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो लंबा हो ही जाएगा। वीडियो को इसी पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।